राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान सात्विकी धृति के लक्षण बताते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। व्याख्या। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा देना और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा धारण करना है। प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना, पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभक में पूरक न होना तथा आभ्यंतर कुंभक में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। धृति ही सा पार्थ सात्विकी। जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धृति सात्विकी है। परिशिष्ट भाव। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है।